हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी शॉर्ट हैंड के बारे में कि शॉर्ट हैंड क्या है और इसको हम कैसे सीख सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड क्या है? ये एक तरीका होता है जिससे कि हम कोई भी बड़ा पैराग्राफ, लाइन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को छोटे सिंबल्स में या शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स में हम इसको लिख सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम बचता है और कोई भी बड़ी लाइन हम एकदम छोटे वर्ड्स में लिख सकते हैं। ऐसी कई सारी जॉब वैकेंसीज़ है जिसमें शॉर्ट हैंड का यूज़ होता है। ये कुछ एग्ज़ाम्स है जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफ़र, DSSB स्टेनोग्राफ़र, पर्सनल असिस्टेंट एट सुप्रीम कोर्ट, पर्सनल असिस्टेंट एट हाई कोर्ट, एनी स्टेट स्टेनोग्राफ़र एग्ज़ाम, एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्टेनोग्राफ़र एग्ज़ाम और रिपोर्टर। ये अभी कुछ ही वैकेंसीज़ है, पर ऐसे और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं जिसमें कि स्टेनोग्राफ़र की नीड होती है और उसकी वैकेंसीज़ आपको सरकारी रिज़ल्ट करके एक वेबसाइट है उस पे देखने को मिलेगी। शॉर्ट हैंड 2 टाइप्स की होती है, एक इंग्लिश शॉर्ट हैंड और एक हिंदी शॉर्ट हैंड। अब बात करते हैं कि शॉर्ट हैंड को हम कैसे सीख सकते हैं। तो इसके 2 कोर्सेज़ होते हैं, एक होता है बेसिक कोर्स और एक होता है एडवांस कोर्स। बेसिक कोर्स की ड्यूरेशन 6 मंथ्स होती है। इसमें हम किसी भी टीचर के थ्रू बेसिक शॉर्ट हैंड सीखते हैं, या तो ऑनलाइन मोड में या ऑफ़लाइन मोड में, पर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ऑफ़लाइन मोड में ही सीखें। इसके बाद इसमें जो बुक्स यूज़ होती है वो होती है न्यू एरा और पिटमैन। इसके बाद आता है एडवांस कोर्स। एडवांस कोर्स का दूसरा नाम स्पीड कोर्स होता है। ये बेसिक के बाद हम करते हैं अपनी स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए। इसमें ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लग जाते हैं 80 वर्ड पीएम की स्पीड अटेन करने के लिए, और जिसमें बुक्स यूज़ होती है वो होती है कैलाश चंद्रा, प्रोग्रेसिव और एडिटोरियल्स। इन सब की प्रैक्टिस से आप अपनी स्पीड को आराम से इंक्रीज़ कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड सीखने के बाद जो वैकेंसीज़ होती हैं वो 2 टाइप की होती है। एक होता है 2400 ग्रेड पे और एक वैकेंसी होती है 4200 या 4600 ग्रेड पे। 2400 ग्रेड पे जो डिक्टेशन बोली जाती है वो 80 वर्ड्स पर मिनट की बोली जाती है। इसमें टोटल वर्ड्स 800 रहते हैं और इस डिक्टेशन को लिखने के लिए जो आपको टाइम अलॉट किया जाता है वो 10 मिनट्स होता है, और टाइप करने के लिए आपको 50 मिनट्स मिलते हैं। और जो इसमें एरर परसेंटेज होनी चाहिए वो 7% तक की होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है 42 या 4600 ग्रेड पे। इसमें डिक्टेशन रहती है 100 WPM की, टोटल वर्ड्स 1000 रहता है, टाइम फॉर डिक्टेशन 10 मिनट्स रहता है और इसकी टाइपिंग आपको 40 मिनट्स में करनी होती है, और एरर परसेंटेज इसमें 5% की रहती है। ये जो एरर परसेंटेज मैंने बताई है ये यूआर कैटेगरी के लिए है, बाकी कैटेगरीज़ के लिए डिफरेंट रहता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है। इसमें पहले तो डिक्टेटर आपको 2 ट्रायल डिक्टेशंस बोलेगा। जब आप वो लिख लेंगे उसके बाद आपको एक्चुअल डिक्टेशन बोली जाएगी 10 मिनट्स की। इसके बाद आपको 10 मिनट्स अलॉट होंगे जिसमें आप उस डिक्टेशन को रीड करेंगे कि आपसे कोई वर्ड रह तो नहीं गया है, उसमें आप कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको 10 मिनट्स और मिलते हैं अपना कीबोर्ड चेक करने के लिए और ट्रायल टाइपिंग के लिए। उसमें आप देखेंगे कि आपकी सारी कीज़ सही से काम कर रही है या नहीं, और उस बीच आपका कीबोर्ड भी चेंज हो सकता है। उसके बाद हमारा एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होता है और वो टाइप करने के बाद हमारे स्किल टेस्ट ओवर हो जाता है। और इसमें नोटपैड वगैरह ये सब कमीशन की तरफ से ही दिया जाता है, तो आपको कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस पेंसिल की नीड होती है। अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपके इनिशियल डेज़ होते हैं उसमें आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स ये करते हैं, उनसे शुरू में सिंबल समझ नहीं आते, आउटलाइंस नहीं बनती है, तो वो गिव अप कर देते कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। बट जब आप उसको एक बार सीख लेते हैं ना तो वो बहुत हेल्पफुल होता है और आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद आता है कि आप शॉर्ट हैंड को बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट मत समझिए। ये बस शुरू में ही आपको डिफ़िकल्ट लगता है, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होती हुई चली जाती है और आपकी स्पीड भी आप देखेंगे कि कितनी जल्दी इंक्रीज़ हो रही है और कितनी जल्दी आप सारी आउटलाइंस बना पा रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस करते रहना है।
इसके बाद जब भी आप शॉर्ट हैंड सीखेंगे तो इसको पेन से मत सीखें, क्योंकि कुछ ऐसी इसमें आउटलाइंस होती है जो लाइट डार्क के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। तो इसमें हमेशा कोशिश करें कि आप पेंसिल से ही लिखें। उसके बाद जब आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आप स्विच कर सकते हैं पेन की तरफ, पर शुरू में आप पेंसिल का यूज़ ही ज़रूर कीजिए। और हमेशा वैकेंसीज़ से अपडेटेड रहिए, क्योंकि स्टेनो की बहुत सारी वैकेंसीज़ आती है कोर्ट में भी, या स्टेट एग्ज़ाम में, सेंट्रल एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ रहती हैं। तो इसके थ्रू आप सिलेक्शन ले सकते हैं और अपना गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना पूरा कर सकते हैं। बात आती है कि आप किसी से भी इन्फ्लुएंस मत होइए, बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए एटलीस्ट 3 आवर्स अ डे। और हमेशा कोशिश करें कि जिस स्पीड से आप लिख रहे हैं उससे ज़्यादा ही स्पीड पे लिखिए। और लास्टली आप शॉर्ट हैंड से बिल्कुल मत डरिए, इसका स्किल टेस्ट काफ़ी इजी रहता है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट गाइस, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो डू फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।